तो जरा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 30 इंटू 5 इस टू 23 इंटू 5 और इस टू 23 इंटू 6 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जो भी आएगा। तो ये इधर मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे पास यहाँ रिजल्ट है। ए इस टू बी इस टू सी जो आएगा ये हो जाएगा 150 150 इस टू 115 इस टू 138। तो ए ने सी को कितने से हराया? 120 मीटर से। यहाँ मतलब इससे तो इन्फॉर्मेशन यही है ना, सॉरी मतलब 1500 से इसको कर लें, रेस किस पे? 1500 पे। तो 150 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50। मैं आ रहा हूँ 1500 इस टू 1150 इस टू 1380। तो ये डिफरेंस दोनों में कितना हो गया? 120 मीटर का ना। जब ए 1500 चलेगा तो सी कितना पीछे होगा? 1380 कवर किया ना, तो कितना मीटर पीछे होगा? 120 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एक्चुअल में रेसिंग जो है ना वो 1500 मीटर के ट्रैक पे हो रहा था, ये तो मैंने 150 पे निकाला, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सब में तब, क्योंकि फाइनल आपसे पूछा जो है लिखा नहीं, इसका मतलब रेसिंग जो हो रही है वो 1500 के मीटर के कॉमन ट्रैक पे हो रहा है, ठीक है। तो जब ए 1500 मीटर कवर करेगा तो सी, क्योंकि लास्ट कंपैरिजन ए और सी में पूछा हुआ है, ए और सी में, तो ए चलेगा 1380 मतलब 120 मीटर से हराएगा। ए सी को बीट करेगा 120 मीटर से। अब क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कितना स्टार्टअप दिया जाए, ए सी को कितना स्टार्टअप दे कि तब भी वो इसको 50 मीटर से हरा दे। तो 120 मीटर से टोटल हरा रहा है, मतलब 70 मीटर अगर वो आगे भी रहेगा तब भी 50 मीटर से हरा देगा, क्योंकि टोटल डिफरेंस कितना आ रहा? 120। तो स्टार्टअप कितने का देगा? 70 का ना, तभी तो 70 और 50 मिलके 120 होगा। 70 और 50 मिलके कितना हो जाएगा? 120। कहने का ये मतलब कि जैसे ए और सी में रेस हो रहा है ना, तो सी जो है इससे 75, ये डिस्टेंस जो है ये 70 मीटर है। सी यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है। मान ली टोटल 1500 मीटर का ट्रैक है और तब भी सी अभी यहाँ पहुँचा है, सी अभी यहीं पे है, ये इससे कितना डिस्टेंस पीछे होगा? 50 मीटर। मतलब ये 50 मीटर अभी रह गया इसको कवर करना, और ए यहाँ से चलेगा। हमने सी को 70 मीटर आगे जब था, जब यहाँ से दौड़ना शुरू किया तब ए चलेगा, लेकिन जब सी अभी 50 मीटर पहले है तब तक ये रेस फिनिश कर गया। तब भी ए ने कितने से हराया? सी को 50 से हराया स्टार्टअप। तो टोटल कितने डिस्टेंस से हराया? 70 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, 120 मीटर ना, ये 120 मीटर वही आया। तो स्टार्टअप का मतलब समझा गया ना, मतलब कितना वो आगे से रन करेगा कि उसके बावजूद कितने से बीट करे? 50 से। तो ये सिंपली यही रेशियो निकालना है और इसे देख लेना है। अगर पूछता कि 20 मीटर से कितना स्टार्टअप दे कि 20 मीटर से हरा दे, तो आंसर कितना होता? 100 का, क्योंकि 100 प्लस 20 मिल के 120 होना चाहिए ना। जो भी ऑप्शन है वो प्लस ये 50 मिल के 120 होना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 70, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली जब क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे तब समझ में आता है देखिए सेम रेशियो का ही क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन फेवरेट इसलिए बनेंगे कि इसमें रेशियो भी यूज़ कर लिया, वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लिया, स्टार्टअप का क्या मतलब होता है रेस पे, तो इस तरह क्वेश्चन अच्छे होते हैं। है बिल्कुल सिंपल रेशियो का यूज़, लेकिन A gives B startup of 5 seconds in a 1000 meter race. But both finish the race at the same time.
find the time taken by A to finish the race if speed of B is 5 meters per second. Sorry. यहाँ टाइम से स्टार्टअप, इससे पहले वाले में डिस्टेंस के टर्म में स्टार्टअप दिया था, यहाँ पे ये चेंज है। हाँ हाँ 190। ठीक है, देखिए आप पीछे अभी जो आपको 4 केस कराए थे उसमें मैंने बताया कि A बीट्स B बाई 10 सेकेंड्स, उसका क्या मतलब भी होता है, या A गिव्स B स्टार्टअप ऑफ 5 सेकेंड। तो यहाँ ये जो लाइन लिखा है ना, बस इसको इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट है कि गिव्स स्टार्टअप ऑफ 5 सेकेंड्स का क्या मतलब, कि जब B ने 5 सेकेंड तक दौड़ लिया तब A दौड़ेगा, यही तो मतलब होता है ना। तो अगर A मान ले टोटल T सेकेंड चलेगा तो B कितना चलेगा, T+5। B टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना लेगा, T+5 5 सेकेंड। तो वो दोनों इक्विवेलेंट आया था, दिखाया था ना, दोनों इक्विवेलेंट आया था। या A ने B से को 5 सेकंड से हराया या A ने B को 5 सेकंड का स्टार्टअप दिया, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में वो एक्चुअल वही चीज़ हो गई कि 5 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, तो इसमें जो है A और B, A अगर टोटल डिस्टेंस T मीटर लेता है, टोटल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, T टाइम पे लेता है, टोटल डिस्टेंस कवर करने में T सेकंड लेगा, तो B कितना लेगा, T+5। ये समझ में आ गया कि नहीं, फिर से समझ लें, अगर नहीं समझा देखें इसको। इसका मतलब ये जो भी जितने भी डिस्टेंस का ट्रैक रहा होगा, अच्छा दे रखा है ना 1000 मीटर, 1000 मीटर का ट्रैक है, तो 5 सेकंड का देने का मतलब कि B जो है वो 5 सेकंड तक दौड़ लिया। 5 सेकंड पे मतलब ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो B यहाँ से दौड़ेगा और A यहाँ से चलेगा। ये 5 सेकंड में मान लें दौड़ के यहाँ पहुँच गया B, तो जब ये 5 सेकंड दौड़ लिया B, तब A चलेगा, तो A को तो पूरा यहाँ से यहाँ कवर करना पड़ेगा और B को कवर करने पड़ेगा इतना, उसी टाइम में B यहाँ से यहाँ चलेगा। ठीक है ना, उसी टाइम में B कहाँ से कहाँ चलेगा, A तो पूरा ये चलेगा और B ये चलेगा। ठीक है, लेकिन तो
30 सेकेंड 5 सेकेंड में 5 सेकेंड तक तो ये दौड़ लिया। मान ले यहाँ से यहाँ जाने में इसको टोटल टाइम ए को जो है ए को टी सेकेंड लग रहा है, ए को कितना लगा टी सेकेंड। तो उसी टी सेकेंड में ए ने पूरा 1000 मीटर का ट्रैक कवर कर लिया। 1000 मीटर है कि 100 मीटर, 1000 मीटर है ना, ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 1000 मीटर है। ए ने 1000 मीटर का ट्रैक कवर कर लिया और उसी टाइम में बी ने 5 सेकेंड में ये कुछ चला होगा ना, तो उसी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचने में बी लेगा ये टी सेकेंड। तो बी टोटल कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड तो इतना दौड़ने में और यहाँ से यहाँ जाने में टी में, तो बी टोटल कितना लेगा t+5 ना। पूरे डिस्टेंस को कवर करने में बी कितना लेगा, 5 सेकेंड तो पहले ही दौड़ चुका है, अब बचे डिस्टेंस को टी टाइम में कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस बी कितना लेगा t+5। तो ये जब भी लिखा हो ना कि ए गिव्स बी स्टार्टअप ऑफ 5 सेकेंड, टाइम हमेशा ऐड करेंगे, है ना। या यूँ कह लें कि ए ने बी को 5 सेकेंड से हराया, तो ए अगर मान ले टी टाइम में पहुंच रहा है तो बी 5 मिनट बाद पहुंचेगा ना, 5 सेकेंड बाद पहुंचेगा। तो ए अगर 10 मिनट में पहुंच रहा है तो बी कितना टाइम लेगा, 15 सेकेंड। तो वो कहना या इस तरह से कहना कि ए गिव्स बी स्टार्टअप ऑफ 5 सेकेंड एक ही बात है। ये देखिए डायग्राम से वो एक ही चीज़ है, सिर्फ वो लैंग्वेज का डिफरेंस है, लेकिन इंटरप्रेट जब डायग्राम से देखें तो एक ही चीज़ निकल के आ रही है ना। समझ आ गया यहाँ से। अब ये बताएं कि ए अगर टी सेकेंड लग रहा है, बी t+5, तो किसी का कुछ दे रखा है स्पीड वगैरह या किसको कंपेयर करें। देखिए यहाँ लिखा है स्पीड ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकेंड आवर। बी का स्पीड दे रखा है, बी का टाइम दे रखा है, ट्रैक की डिस्टेंस है 1000 मीटर, तो बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा टाइम। क्वेश्चन में कोई ना कोई तो कंपेयर करने के लिए दिया होगा ना। तो अब दोबारा पढ़ के देखें कि क्या हो गया। तो बी कितना टाइम लेगा पहुंचने में, t+5 टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। ये जो t+5 है ना, ये टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए है। और b की स्पीड दे रखी 5 मीटर पर सेकेंड, तो लगा दे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या क्या दे रखा है, तो हाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t की जगह पे दे रखा है कैपिटल T, मतलब t+5 हो गया, और t+5 पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैक, तो 1000 मीटर का ट्रैक, और किस स्पीड से, ये भी मीटर पर सेकेंड में 5 से। वहाँ यूनिट चेक कर लेंगे दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं। यहाँ ये मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे भी ये चेक कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में है कि नहीं। यूनिट हमेशा सेम करके, नहीं होगा तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, 5/1000/5 200 सेकेंड लगा। तो यहाँ से t+5 कितना आ गया, t+5 इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। तो t की वैल्यू कितनी होगी, 195, उधर जाएगा 195 सेकेंड। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, दोबारा रीड करें। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। ए कितना टाइम ले रहा है, ए यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम ले रहा है, न कि t+5। ए यहाँ 1000 मीटर का रेस ट्रैक कवर करने में कितना टाइम लेगा, 195 सेकेंड टी टाइम। ठीक है, सिर्फ यही याद रखें कैलकुलेशन में यहाँ टी होगा तो जितने सारा है उसमें बस ऐड करना, टाइम हमेशा लैग करेगा ना, तो ऐड करे, ठीक है ना। तो स्टार्टअप हो या ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, दोनों एक ही है। ये क्वेश्चन और दूँ इस पर, ठीक है। और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। सर्कुलर रेसिंग, लीनियर रेसिंग बहुत फेवरेट है, क्योंकि लीनियर रेसिंग में रेशियो यूज हो जाता है। देखिए, इन अ 1 किलोमीटर रेस इन अ 1 किलोमीटर रेस या 1000 मीटर ट्रैक कह लें, ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड। ए बीट्स बी बाई 30 seconds and B beats C by 15 seconds. C by 15 seconds. If A beats C
बाई 180 मीटर the time taken by A to run 1 kilometer track is A है 250 seconds, B है 205 seconds, C है 235 seconds और D है 250 सेकेंड्स। सॉल्व करें। पहले तो कितना कितना टाइम लेगा, फिर देखिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, किसको कंपेयर करना है। कितना? अच्छा नहीं, पहला वाला जो है 250, सेकेंड 205 है। अच्छा डी, हाँ हाँ कॉमन हो गया, टू इसको 300 कर ले। टू 35 हो गया और 15 250, पहला वाला 200 कर ले। गलत दिख गया, हाँ सही कह रहे हैं। आया आंसर 250, मतलब ये वाला दोनों ऑप्शन सेम है, इसमें चेंज कर लें। हाँ चेंज कर लें। 200 सेकेंड 205 235 250 कितना आया? 250। देखते हैं, देखिए क्या क्या दे रखा है, रेस किसके बीच में, और 1 किलोमीटर का ट्रैक पे रेस है ना। तो ए ने बी को कितने सेकंड से हराया? 30 सेकंड से। तो मान ले ए जो टाइम ले रहा है पूरा 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का रेस था, 1000 मीटर रेस कवर करने में ए मान ले 30 सेकंड लिया, तो बी कितना लेगा? ए ने बी को 30 सेकंड हराया ना, तो t+30। यहाँ तक क्लियर हो गया, t+30। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, ए बीट सी बाई 180, बी बीट सी बाई 15 सेकेंड्स। बी ने सी को, तो सी मतलब और 15 सेकंड लेट पहुंचेगा, तो सी में इसमें 15 सेकंड और ऐड कर दे, तो टी प्लस कितना हो गया? 45। यही इन्फॉर्मेशन समझ आ गया, ये बताया था ना, हमेशा टाइम ऐड कर देंगे। ए अगर टी टाइम ले रहा है तो देखें इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 सेकंड का। टी और t+30 में 30 सेकंड का डिफरेंस है।
इन दोनों में 15 सेकंड का डिफरेंस है, तो बी ने सी को कितने सेकंड से हराया? 15 सेकंड से। या ए ने बी को कितने से हराया? 30 सेकंड से। अब क्वेश्चन में लास्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? ए बीट सी बाई 180 मीटर, ए बीट सी बाई 180 मीटर। ये किसके किसके में है? ए और सी ने। ए अगर इसका मतलब ये हो कि ए अगर 1000 मीटर का पूरा ट्रैक है, ए जब 1000 मीटर कवर कर लिया तो बी इससे 180 मीटर पीछे होगा। बी जो होगा इससे कहीं 180 मीटर पीछे होगा, यही तो दे रखा है, 180 मीटर पीछे होगा बी ए से, ठीक है। ए एंड सी, हाँ सी पीछे है, ठीक है। ए, अच्छा ए बीट सी बाई 180, हाँ यहाँ सी कर दे, डायग्राम में गलत लिख गया है यहाँ पे। ए जो है सी से क्या 180 मीटर पीछे। सी और ए में पहुंचने में कितने टाइम का फर्क है, और कितने डिस्टेंस का फर्क है? 180 मीटर। यहाँ से सी और ए में कितने टाइम का फर्क है? 45 मिनट्स। एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये 180 मीटर ये ए और सी में दे रखा है, तो ए और सी में डिस्टेंस के टर्म में 180 मीटर कवर करना है। वो 180 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 45 सेकंड। देखिए यहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपको डिस्टेंस मालूम हो गया, आपको टाइम मालूम हो गया, तो ये फार्मूला जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसमें क्या क्या मालूम है? आपको टाइम मालूम है, आपको दूरी मालूम है, तो स्पीड नहीं आ गया। ये किसके लिए बात हो रही है? ये कौन कवर करेगा? बाद में सी, बची दूरी को कौन कवर करेगा? सी कवर करेगा ना। सी ही तो 180 मीटर कवर करने में कितना ले रहा? 45 सेकेंड ए के कंपेरिजन में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई सी या स्पीड ऑफ सी कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाई सी अपॉन टाइम टेकन बाई सी। तो डिस्टेंस सी को कितना भी कवर करना है? 180 मीटर, 180 मीटर। और कितना डिफरेंस है ए और सी में? 45 का, 45 सेकेंड का। कितना आएगा काट के? 205, 200 आ रहा है क्या? क्या नहीं, कैंसिल कर लेंगे, 250 आ रहा है। हाँ 4 मीटर पर सेकेंड है ना। स्पीड सी की कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? टाइम टेकन बाई ए टू रन द ट्रैक। ट्रैक कितने किलोमीटर का है? 1 किलोमीटर, 1000 मीटर का है। ए को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टी। ए को कवर करने के लिए सी जो है वो 1 सेकेंड में किस रेट? 1 सेकेंड में 4 मीटर कवर करेगा। सी जो है 1 सेकेंड में 4 मीटर कवर करेगा, तो 1000 मीटर का रेस कितने टाइम में कवर कर लेगा? हम पहले सी को कंपेयर कर लेते हैं ना। सी की स्पीड कितनी आ गई? 1 सेकेंड में 4 मीटर चल रहा है, तो कवर तो सबको 1000 मीटर करना है ना। तो सी टोटल ट्रैक को कवर करने में टी प्लस 45 मिनट ले रहा है। सी टोटल ट्रैक कवर करने में कितना ले रहा है? टी प्लस 45 मिनट। तो ये बताइए 1 सेकेंड में अगर 4 मीटर कवर कर रहा है तो 4 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 1000 आ जाए? 250 से। 4 में कितने? ऐसे डायरेक्ट चाहे तो इसी चेक कर सकते हैं। 4 में कितने 1000 मीटर के ट्रैक पे करना है, तो 1 सेकेंड में अगर 4 मीटर, तो ऊपर नीचे 250 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1000 मीटर कितने सेकेंड में कवर करेगा? 250 सेकेंड में। ये क्लियर हुआ यहाँ से? सी की स्पीड से यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गया ना कि 4 मीटर कवर कर, या इसको मैं ऐसे कह दूँ कि ऊपर नीचे 25 से 250 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 मीटर पर 250 सेकेंड, एक ही बात है ना। सी की स्पीड कितनी होगी? 250 सेकेंड में 1000 मीटर, या 1 सेकेंड में 4 मीटर। 1000 मीटर के फॉर्मेट में इसमें लिया है कि ट्रैक आपका 1000 मीटर का है,